क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वाला हर दूसरा इंसान आखिर क्यों हार जाता है? क्यों लाखों लोग हर साल शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शंस ट्रेडिंग या फॉरेक्स में पैसा लगाते हैं और फिर चुपचाप मार्केट से गायब हो जाते हैं? क्यों हर कोई यूट्यूब पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाता है लेकिन कोई अपना लॉस का एक्सेल शीट नहीं दिखाता? ये कहानी है उस सच्चाई की जो आपको ट्रेडिंग कोर्स में नहीं सिखाई जाती, जो उस इंस्टाग्राम के रील्स में नहीं दिखाई जाती जहां लैम्बोर्गिनी और आईफोन दिखाकर आपको सपने बेच दिए जाते हैं। ये कहानी है उन ख्वाबों के टूटने की जो आपने अपने पहले ट्रेड से पहले देखे थे। और ये कहानी है आपकी अगर आपने कभी ट्रेडिंग में पैसा लगाया है। पहली बार जब आप ट्रेडिंग के नाम से रूबरू होते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लालच आपके दिल में घर बना लेता है। आप सोचते हैं, अगर ये बंदा एक दिन में 8-10 हज़ार कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? आप यूट्यूब खोलते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ इंडिकेटर्स सीखते हैं और एक दो पेपर ट्रेड्स में प्रॉफिट भी कर लेते हैं। यहीं से शुरू होती है आत्मधोखे की यात्रा। आपका दिमाग आपको समझाता है कि ये आसान है, आप इससे पैसा कमा सकते हैं, और फिर आप असली पैसा लगाते हैं और पहली बार लॉस होता है। उस पहले लॉस के बाद आप डरते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को समझाते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार रिकवर कर लूंगा। और यहीं से शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। आप ना तो ये समझते हैं कि मार्केट कैसे काम करती है, ना आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ एक भावना होती है, पिछला नुकसान निकालना है। और मार्केट आपकी भावना को कभी माफ नहीं करती। ट्रेडिंग में हार सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मार्केट ने मूव नहीं किया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करता है। जब प्रॉफिट होता है तो आप जल्दी से बुक कर लेते हैं, डर लगता है कि कहीं चला ना जाए। लेकिन जब लॉस होता है तो आप सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाऊं, शायद वापसी कर जाए। यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर में। प्रोफेशनल लॉस को तुरंत काट देता है और प्रॉफिट को चलने देता है, और आम ट्रेडर लॉस को पकड़ के बैठ जाता है और प्रॉफिट को जल्दी काट देता है। ये लालच, ये डर, ये ओवर कॉन्फिडेंस, यही चार भूत हैं जो हर ट्रेडर को खा जाते हैं। कई बार आप ये भी सोचते हो, इस बार सब कुछ सीख लिया, अब तो मैं कमा लूंगा। लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में घुसते हो, मार्केट एक ऐसा उल्टा मूव कर देता है कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, मार्केट किसी का दोस्त नहीं होती। ये आपकी इमोशंस से नहीं चलती, ना आपके सपनों से। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो आपको लगातार लॉस करवाने में लगा है। ब्रोकर्स जो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए झूठा प्रॉफिट दिखाते हैं, और सिग्नल ग्रुप्स जहां हर कोई खुद को गुरु बताता है। पर इन सब के पीछे एक ही चीज होती है, आपकी जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में डालना। ट्रेडिंग अकेले की यात्रा है। यहां आपको खुद से लड़ना होता है, अपने अंदर के लालच, डर और कंफ्यूजन से लड़ना होता है। अगर आप ये लड़ाई हार जाते हैं तो मार्केट आपको बाहर फेंक देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया नहीं जा सकता। कई लोग हैं जो हर महीने करोड़ों नहीं तो लाखों कमा रहे हैं, पर उनकी सफलता का रास्ता फ्लैशी नहीं, बल्कि बोरिंग, डिसिप्लिन्ड और मेथोडिकल है। उन्होंने सालों तक डेटा स्टडी किया है, उन्होंने हजारों घंटे स्क्रीन टाइम लिया है, उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हैं, टेस्ट किए हैं, फेल हुए हैं और फिर सीखा है। उन्होंने ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बिजनेस की तरह लिया है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर ट्रांजैक्शन के पहले रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का अंदाजा लगाया जाता है। अगर आप भी वाकई इस फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपनी उम्मीदों को रियल बनाइए। 10,000 से 1 करोड़ कमाने का सपना छोड़िए और ये सोचिए कि 10,000 से 11,000 कैसे बनाऊं, वो भी बार बार। ट्रेडिंग आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, आपके खुद के बारे में, आपकी इमोशंस के बारे में, और सबसे बढ़कर धैर्य के बारे में। अगर आप बार बार हारते हैं तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ले रहा हूं या बस एक शॉर्टकट की तरह? क्योंकि जब तक आप खुद से सच्चाई नहीं पूछेंगे, आप ट्रेडिंग में बार बार हारते रहेंगे। ट्रेडिंग एक कला है, एक विज्ञान है,
और सबसे बढ़कर एक मानसिक खेल है। जिस दिन आपने इसे समझ लिया, उस दिन शायद आप भी उन 10% लोगों में शामिल हो जाओ जो हारते नहीं बल्कि जीत को अपना आदत बना लेते हैं। जब कोई इंसान बार बार ट्रेडिंग में हारता है तो उसके अंदर एक चुपचाप जलता हुआ सवाल उठता है, क्या मैं बेवकूफ़ हूं? क्या ये सब मेरे बस का नहीं? क्या मैं कभी यहां जीत नहीं सकता? यही सवाल एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। वो खुद पर शक करने लगता है, वो हर सिस्टम पर शक करता है, हर यूट्यूबर को झूठा समझता है और हर ट्रेड को डर की नज़र से देखता है। ये डर धीरे धीरे उसकी सोच को कुंद कर देता है। वो सोचता है, मैं अगर लॉस में हूं तो सब झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि शायद गलती मेरी ही तैयारी में थी। शायद मैंने रिस्क तो लिया लेकिन रिवॉर्ड की सोच नहीं बनाई। शायद मैंने ट्रेंड को समझने के बजाय बस अंदर घुसने की जल्दी की। और शायद मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लिया ही नहीं। मार्केट आपको हर दिन मौका देती है, लेकिन वो मौका देखने के लिए जिस आंख की जरूरत है वो आंख अनुभव और दर्द से बनती है। मार्केट एक आईने की तरह है, वो आपको आपका असली चेहरा दिखाती है और यही वो चेहरा होता है जिसे हम देखने से डरते हैं। कोई भी ट्रेडर जब शुरुआत करता है तो वो सोचता है कि बस एक दो ट्रिक आ जाएं, एक दो इंडिकेटर मिल जाएं, एक दो अच्छे कॉल्स आ जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रेडिंग आपकी जिंदगी नहीं बदलती जब तक आप अपनी आदतें नहीं बदलते। मार्केट से जीतने के लिए सबसे पहले खुद को हराना पड़ता है, अपनी जल्दबाजी को, अपनी उम्मीदों को, अपनी लतों को। बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ट्रेडिंग को समझते हैं। समझने के लिए बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पिछली गलतियों की स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन कौन करता है? ज्यादातर लोग आज भी 15 मिनट का एक वीडियो देखकर अगले दिन RS5000 का कॉल या पुट खरीद लेते हैं। फिर जब लॉस होता है तो कहते हैं मार्केट तो जाल है। नहीं भाई, मार्केट जाल नहीं है। तुमने बिना समझे कदम रखा उस अंधे कुएं में जहां रोशनी सिर्फ तब जलती है जब तुम खुद के अंदर ज्ञान की मशाल जलाते हो। लेकिन लोग तो चाहते हैं कोई दूसरा आकर मशाल थमा दे, कोई गुरु, कोई कोच, कोई यूट्यूबर। मगर सच्चाई ये है कि कोई भी आपको रोज जीत नहीं दिला सकता जब तक आप खुद हारने से डरना बंद न कर दो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए माइंडसेट। अगर आप ट्रेडिंग को साइड इनकम की तरह कर रहे हो तो साइड लॉस ही मिलेगा। जब तक आप इसे फुल टाइम प्रोफेशन की गंभीरता नहीं दोगे तब तक ये आपको फुल टाइम दुख ही देगा। हर एक ट्रेड जो आप बिना सोच समझ के करते हो वो सिर्फ एक लॉट नहीं होता, वो आपकी मानसिक ऊर्जा की एक और बर्बादी होती है। आप खुद को अंदर से खोखला करते हो हर उस ट्रेड से जिसमें लॉजिक से ज्यादा इमोशन था। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ट्रेडिंग से रोटी मिल सकती है? क्या ये करियर बन सकता है? मैं कहता हूं, हाँ, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, बिना सीखे नहीं। ये रास्ता लंबा है, टेढ़ा है, अकेला है, थकाने वाला है और कई बार इतना सूना होता है कि आप सोचते हो छोड़ दूं। लेकिन जो नहीं छोड़ते वही उस दिन तक पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग केवल पैसा नहीं देती बल्कि एक ऐसी फ्रीडम देती है जिसे कोई नौकरी, कोई बॉस और कोई सरकारी पोस्ट भी नहीं दे सकती। लेकिन उस फ्रीडम की कीमत होती है, उस कीमत का नाम है संघर्ष, अनुशासन और धैर्य। क्या आपने कभी 6 महीने तक सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पर काम किया है? क्या आपने कभी अपने हर लॉस को डॉक्यूमेंट किया है? क्या आपने कभी अपने इमोशंस को एक एक्सेल शीट में लिखा है? नहीं किया तो आप उस आदमी से हार जाओगे जो कर रहा है। यही वजह है कि आप बार बार पीछे छूट जाते हो, क्योंकि आप पैसा कमाने पर फोकस करते हो और वो आदमी खुद को बदलने पर। ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग पहले खुद को सुधारते हैं, फिर सिस्टम बनाते हैं, फिर पैसा आता है। लेकिन लॉस करने वाला आदमी पहले पैसा चाहता है, फिर सिस्टम ढूंढता है और आखिर में खुद पर शक करता है। जब तक आप खुद को ट्रेडर मानना शुरू नहीं करोगे तब तक ट्रेडिंग आपको सीरियसली नहीं लेगी। ये खेल सिर्फ चार्ट का नहीं है, ये खेल है आपकी सोच, आपकी सहन शक्ति और आपके माइंडसेट का। अगर आपका मन अस्थिर है तो आप चाहे जितना भी टेक्निकल जान लो, आप हर बार गलती करोगे। ट्रेडिंग आपकी मनोस्थिति की परीक्षा लेती है। ये तब भी देखती है
कि आप एक ट्रेड में गुस्से में आकर दुगुना लॉट डालते हो या शांत रहकर डिसिप्लिन में रहते हो। ये तब भी देखती है कि आप लॉस को एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं। और जब आप ये सारी परीक्षा पास कर लेते हो, तभी ये मार्केट आपको एक असली ट्रेडर मानती है। ट्रेडिंग में पैसा वही कमाता है जो खुद के सामने ईमानदार होता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उन्हें छुपाता नहीं, जो अपने लॉस का कारण दूसरों को नहीं बल्कि खुद को मानता है, जो ये नहीं कहता कि यार आज मार्केट गलत चली गई, बल्कि ये कहता है कि मैंने गलत टाइम पर एंट्री ली, जो सीखता है, फिर बदलता है, फिर टिकता है और तब कहीं जाकर जीतता है। अगर आप इस गेम को जीतना चाहते हो तो पहले खुद को समझो, अपने डर को पकड़ो, अपने लालच को पहचानो और अपने गुस्से को मारो। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के ट्रेडर को नहीं जगाओगे, तब तक ये दुनिया आपको एक नासमझ जुआरी समझती रहेगी। और जब आप एक दिन खड़े हो जाओगे अपने सिस्टम, अपने नियम और अपने माइंडसेट के साथ, तब मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगी। और उस दिन आपको ना स्क्रीनशॉट दिखाने की ज़रूरत होगी, ना किसी को साबित करने की। उस दिन आप शांत रहोगे, लेकिन अंदर से गर्व होगा, क्योंकि तब आप एक सच्चे ट्रेडर बन चुके होंगे। हर दिन जब एक नया ट्रेडर चार्ट खोलता है, तो वो सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहा होता, वो एक उम्मीद देख रहा होता है। वो सोचता है कि शायद आज का दिन कुछ अलग होगा, शायद आज वो अपने पुराने घाटे की भरपाई कर पाएगा, शायद आज उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मार्केट में किस्मत नहीं, केवल रणनीति चलती है। और रणनीति वहीं बनती है जहां धैर्य होता है, जहां दिन रात बैठकर एक एक मूवमेंट को समझा जाता है, जहां हर ब्रेकआउट को परखा जाता है और हर फेल ट्राई के पीछे का कारण ढूंढा जाता है। जो लोग ये सब नहीं करते, वो बस दूसरों की बनाई रील्स देखकर ट्रेड लगाते हैं, और जब लॉस होता है तो कहते हैं ये तो गैम्बलिंग है। असल में गैम्बलिंग आपने की, क्योंकि आपने सीखा नहीं। आपने बस आंख बंद करके भरोसा किया उस पर जिसे आप जानते ही नहीं थे। किसी भी चीज में महारत पाने के लिए जो समय चाहिए होता है, उसे आज के नए ट्रेडर समझते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि एक महीने में वो प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन जो सालों से इस मार्केट में हैं, वो जानते हैं कि हर महीने का नया चार्ट, नया मूव, नया झटका लाता है। और हर बार मार्केट वही पूछती है, क्या तू तैयार है? क्या तू वही पुरानी गलती दोहराएगा या इस बार कुछ नया सीखा है? और ज्यादातर बार लोग वही पुरानी गलती दोहराते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बैठकर अपनी पिछली हार का विश्लेषण ही नहीं किया। हर हार एक सबक लेकर आती है, लेकिन वो सबक तभी मिलता है जब आप उसे सुनना चाहते हो, वरना आप वही इंसान बन जाते हो जो हर बार गलती करके भी खुद को सही मानता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आप खुद होते हो। आपकी उम्मीदें, आपका अधूरा ज्ञान, आपका अधीर स्वभाव और सबसे बड़ा आपका अहंकार। जब आप 2 ट्रेड जीत जाते हो तो आपको लगता है आप समझ गए हो मार्केट को, लेकिन जैसे ही एक बड़ा लॉस आता है, वही अहंकार आपको अंदर से तोड़ देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वो कभी मार्केट को पूरी तरह नहीं समझ सकता, इसलिए वो हर दिन एक स्टूडेंट की तरह चार्ट खोलता है। लेकिन नया ट्रेडर खुद को टीचर समझ कर आता है और फिर हर बार क्लास से फेल होकर निकलता है। आप सोचिए, आपने कितनी बार खुद से वादा किया होगा कि अगली बार बिना स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं करूंगा, बिना स्टॉप लॉस नहीं खेलूंगा, लालच में नहीं बहूंगा। लेकिन फिर भी आप वही करते हैं, क्योंकि आपने अपनी आदतें नहीं बदली। ये मार्केट सिर्फ आपके पैसे की नहीं, आपकी मानसिक आदतों की परीक्षा लेती है। जब तक आप अपनी पुरानी सोच, अपना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और जल्दी अमीर बनने की मानसिकता नहीं छोड़ते, तब तक ये मार्केट आपको बार बार गिराएगी। हर बार आप उठोगे, हर बार फिर गिरोगे और एक दिन खुद ही हार मान लोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया सीख कर उठते हैं। वही लोग धीरे धीरे इस मार्केट को जीतना शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं कि एक बढ़िया इंडिकेटर मिल जाए तो सारा खेल बदल जाएगा, लेकिन इंडिकेटर सिर्फ एक संकेत देता है, वो कभी निर्णय नहीं लेता। निर्णय आपका होता है, और अगर आपका निर्णय बार बार इमोशन से प्रभावित हो रहा है, तो चाहे आप 100 इंडिकेटर लगा लो, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। इस मार्केट में सबसे ताकतवर इंडिकेटर आपका माइंडसेट है। जब आप शांत रहते हो, जब आप लॉस को एक नॉर्मल प्रक्रिया समझते हो, जब आप हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट करते हो,
तभी आप धीरे धीरे इस खेल में महारत हासिल करने लगते हो। आपको शायद ये बात कड़वी लगे, लेकिन जरूरी है। इस मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। वो नहीं देखना चाहते कि उनकी हार का कारण वो खुद हैं। उन्हें बहाने चाहिए। ब्रोकरेज हाई था, नेटवर्क चला गया, मार्केट अचानक पलट गई। लेकिन कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या मैंने उस ट्रेड के लिए तैयारी की थी? क्या मेरे पास बैकअप प्लान था? क्या मैंने इस सिस्टम को टेस्ट किया था? अगर इन सब सवालों के जवाब नहीं हैं, तो आपकी हार स्वाभाविक थी। और अगर आप इन सवालों से भागते रहेंगे, तो अगली बार भी वही होगा। जो लोग ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकते हैं, वो एक आदत बनाते हैं लॉस को एक्सेप्ट करने की। उन्हें पता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कभी कभी सबसे परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाता है, लेकिन फर्क यह है कि वो फेल होने से डरते नहीं हैं। वे हर बार हार से सीखकर फिर से वही स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। वो जानते हैं कि एक बार की हार किसी अच्छे सिस्टम को खराब साबित नहीं करती, इसलिए वे लगातार एक जैसी मानसिकता के साथ ट्रेड करते हैं। और समय के साथ वो छोटे छोटे फायदे जमा करते हैं, जो धीरे धीरे एक बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप कितनी बार हारे, सवाल ये है कि आप हर हार के बाद कितना बदले। क्या आप अब भी उसी पुराने ट्रेंड लाइन पर भरोसा करते हो जिसने पहले आपको धोखा दिया था? क्या आप अब भी अपने उसी सिग्नल ग्रुप से टिप्स ले रहे हो जहां से आपको सिर्फ घाटा मिला? क्या आप अब भी अपनी इंट्राडे की लत को छोड़ नहीं पा रहे? अगर इन सब का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा। और जब आप नहीं सीखते, तब आप बार बार उसी जगह गिरते हो जहां पहले भी गिर चुके हो। असली सीख वहीं होती है जहां बदलाव आता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक अकेली यात्रा है, और हां, कुछ हद तक है भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीखना छोड़ दो, सवाल पूछना छोड़ दो, या खुद को अपडेट करना छोड़ दो। एक सफल ट्रेडर हमेशा सीखता है, चाहे वो 10 साल का अनुभव रखता हो या 10 दिन का। अगर आप सीखना बंद कर दोगे, तो ये मार्केट आपको वैसे ही बाहर कर देगी जैसे बारिश में बिना छतरी के खड़े इंसान को भीगने से कोई नहीं बचा सकता। हर दिन नया है, हर ट्रेड नया है, और हर मौका एक नई परीक्षा है। इस परीक्षा में वही पास होता है जो खुद को लगातार बेहतर करता है। जब आप सुबह ट्रेडिंग के लिए बैठते हो, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, क्या आज मैं उस स्तर पर हूं जहां कल था, या मैंने कुछ नया सीखा है? क्या मेरा माइंड शांत है, या मैं किसी पिछली हार की भरपाई करने आया हूं? क्या मैं इस ट्रेड को लेकर क्लियर हूं, या बस कुछ कमाने की जल्दी में बैठा हूं? यही सवाल हैं जो आपको एक सच्चा ट्रेडर और बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। और अगर आपके जवाब ईमानदार हैं, तो आप इस खेल में कभी नहीं हारोगे, क्योंकि तब आप खुद से भाग नहीं रहे होते। यही ट्रेडिंग की असली शक्ति है। ये आपको आपके सामने खड़ा कर देती है, और जब आप खुद को समझ जाते हो, तब आप इस मार्केट को भी समझने लगते हो। ट्रेडिंग का सफर जितना बाहर से चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही शांत और कठोर होता है। जो लोग बाहर से सिर्फ उसके नतीजे देखते हैं, उन्हें कभी ये समझ में नहीं आता कि उन नतीजों तक पहुंचने के लिए अंदर कितना अंधेरा सहा गया है, कितनी रातें चार्ट्स के सामने गुजरी हैं, कितनी बार खुद से सवाल किए गए हैं, और कितनी बार जवाब न मिलने के बावजूद भी हार नहीं मानी गई। ये वो प्रोसेस है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन यहीं वो आग जलती है जो एक आम इंसान को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। बहुत बार आप थक जाओगे, बहुत बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां बाकी सब छोड़ देते हैं, और जो रुकता नहीं वही आगे निकल जाता है। बहुत बार तुम ये सोचोगे कि क्या मैं अकेला ही बार बार हार रहा हूं, क्या बाकियों को सब कुछ आता है और मैं ही बेवकूफ़ हूं? लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान इस रास्ते में कभी न कभी उस दर्द से गुजरा है जिससे तुम गुजर रहे हो। हर कोई कभी न कभी डरता है, हारता है, टूटता है, लेकिन जो इन सब के बावजूद रोज सुबह फिर से चार्ट खोलता है, वही उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है जिसके बारे में बाकियों ने बस सपने देखे थे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि आसान होता तो हर कोई कर लेता, और तब इसका कोई मोल नहीं होता। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो ये कि वो खुद से झूठ बोलते हैं। जब कोई लॉस होता है, तो वो उसे मार्केट की गलती बताते हैं। जब कोई गलत एंट्री होती है, तो वो कहते हैं, बस मूड नहीं था, ध्यान नहीं था।
लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये ध्यान क्यों नहीं था। क्या आपने ट्रेडिंग को पूरी गंभीरता से लिया था? क्या आप उस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं जिससे आप पैसा कमाना चाहते हो, या आप अब भी इसे एक शॉर्टकट मानते हो? जब तक आप इस प्रोफेशन को पूरा सम्मान नहीं दोगे, ये प्रोफेशन आपको कभी कुछ नहीं देगा। ट्रेडिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन धीरे धीरे, तकलीफ से, दर्द के साथ। हर बार जब आप गलती करते हो और उसका नुकसान उठाते हो, तो वो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो आपकी आत्मा को छूता है, और वहीं से आपकी परिपक्वता शुरू होती है। लेकिन कुछ लोग उस दर्द से भाग जाते हैं, कुछ लोग उसे झेलते हैं और फिर बदल जाते हैं। जो बदलते हैं वही अगले स्तर पर पहुंचते हैं। यही असली फर्क है। कुछ लोग बदलाव से डरते हैं और कुछ लोग उसी में अपनी ताकत ढूंढते हैं। हर ट्रेड आपको एक आईना दिखाता है। उस आईने में आप अपने लालच को देख सकते हो, अपने डर को पकड़ सकते हो, अपनी असुरक्षा को पहचान सकते हो। लेकिन अगर आप उस आईने को ही देखने से डरते हो, तो कैसे सीखोगे? लोग ट्रेडिंग में आने से पहले सोचते हैं कि ये सिर्फ स्किल्स का खेल है, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास होता है कि ये माइंड का खेल है। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होता, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। और जब माइंड शांत और स्थिर होता है, तो साधारण सी प्लानिंग भी कमाल कर जाती है। इस मार्केट में पैसा तेज नहीं आता, धीरे धीरे आता है। जो तेज दौड़ने की कोशिश करता है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता है, वही सबसे दूर तक जाता है। इसलिए अगर तुम रोज ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सोच समझ कर चल रहे हो। ये गेम उन लोगों का है जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं, जो जानते हैं कि हर मूवमेंट में पैसा नहीं बनता और हर चार्ट सिग्नल नहीं होता। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग मतलब सिर्फ पैसा बनाना, लेकिन नहीं, ये खुद को बनाना है। ट्रेडिंग तुम्हें हर दिन एक मौका देती है खुद को बेहतर करने का। जो लोग उस मौके को पहचान लेते हैं, वो अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें सुधारते हैं, और फिर वही आदतें धीरे धीरे उनकी पहचान बनती हैं। और जब किसी की आदतें सही दिशा में जाने लगती हैं, तो पैसा तो आना ही है। लेकिन जो आदतें नहीं बदलते, वो चाहे जितने भी अच्छे कोर्स कर लें, वही गलती दोहराते हैं जो पहले दिन की थी। ट्रेडिंग एक बहुत गहरी साधना की तरह है, जहां सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये वो तपस्या है जहां हर दिन तुम्हें अपने धैर्य को मजबूत करना होता है, अपने भीतर के तूफानों को शांत रखना होता है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए जो लोग सालों तक टिके रहते हैं, वही अंत में सच्चे ट्रेंडर्स कहलाते हैं। बाकी लोग आते हैं, शोर मचाते हैं, और एक दिन खामोश होकर लौट जाते हैं। और अगर तुम भी इस सफर में हो, तो याद रखो, तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से है। अपने आलस से, अपने गुस्से से, अपनी जल्दबाजी से। हर बार जब तुम इनसे जीतोगे, तब तुम मार्केट से भी जीतोगे। हर बार जब तुम अपने नियम नहीं तोड़ोगे, तो मार्केट तुम्हें इनाम देगी। और अगर तुम ये सब कर पाए, तो एक दिन तुम उन लोगों में गिने जाओगे जो ट्रेडिंग को सिर्फ एक तरीका नहीं, एक जीवन शैली बना लेते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने ट्रेडर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।